अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज करने लगे हैं हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज एक्स। हम फैक्टराइजेशन सीख रहे थे। हमने पहले कॉमन फैक्टर सीखा, फिर हमने फैक्टराइज करना सीखा और हम वही फैक्टराइजेशन को हम आगे लेके चल रहे हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, हम आगे हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यू है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल का साइन के साथ हमने एग्जैक्टली सेम राइट कर देनी है। अब हमने जो देखा था अपने लास्ट क्वेश्चन में, हमने ये चीज़ सीखी थी कि हमने फर्स्ट और लास्ट जो वैल्यू होगी क्वेश्चन में, उसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम उसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -12x स्क्वायर। अब हमने इसको ऐसे पेयर करना है कि प्लस या माइनस करें तो हमारे पास सिंगल वैल्यू यानी कि 1 यहाँ पे आए। तो हम देख लेते हैं पहले किस टेबल पे जाता है, 2 के टेबल पे जाता है। 2 6 12, ठीक है। 2 में से 6 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। लेकिन जबकि हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो हम नेक्स्ट टेबल यानी कि हमारे पेरेंट्स नहीं बनेंगे। 3 4 12। अब हमारे पास बड़ी जो है ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव हो गया, छोटी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी और ये हमारे पास -12 भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये 2 एक्स हैं, तो एक एक्स हम इसके साथ और एक एक्स हम इसके साथ लगा देंगे। तो हमारे पेयर क्या बने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x माइनस 12। अब इसमें देखें तो हमारा जब ये प्लस माइनस होगा आपस में, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव एक्स। अब यहाँ पे हम फर्स्ट टू में से कॉमन ले लेंगे और नेक्स्ट टू में से हमारे पास इन दोनों में एक्स मौजूद है। मिनिमम एक्स की पावर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो हम 1 पावर अगर बाहर ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सिंगल वैल्यू बचेगी पावर। माइनस एक्स ऑलरेडी बाहर आ गया तो 3 हमारा अंदर आ जाएगा। प्लस अब हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक्स तो नहीं है, एक के पास है एक के पास नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे हम 4 ले लेते हैं कॉमन। और हमारे यहाँ पे एक्स माइनस 4 के टेबल में 12 आते हैं, इसलिए हमने 4 कॉमन लिया। 4 3 12। अगर बाहर पॉजिटिव साइन हो तो अंदर साइन चेंज नहीं होता, और अगर साइन बाहर नेगेटिव हो तो अंदर साइन चेंज हो जाता है। अब हमारे पास अंदर वाली दोनों सेम वैल्यू है, हम उसको एक दफ़ा लिख लेंगे और जो बाहर वाली वैल्यू है उसको लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर है। चलते हैं अपने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। अच्छा, अब हमारे पास वैल्यू है एक्स के प्लस 7x प्लस 10। अब हमने इसको क्या करना है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको एज इट इज राइट कर देना, एक्स के प्लस 7x प्लस 10। हम 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10x स्क्वायर। और हमने इसको ऐसे पेयर करने के हमारे पास प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 7x आ जाएगा। तो 10 हमारा आता है 2 के टेबल में, 2 5 10। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 7x बन जाता है। तो हम यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। अब फर्स्ट टू में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास मिनिमम एक्स की पावर 1 है, जो हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2 पावर थी, 1 बाहर आ गया तो 1 अंदर बच गई, प्लस एक 1 पावर थी वो बाहर आ गई तो हमारे पास सिर्फ 2 बच गया। प्लस अब 5 और 10 में हमारे पास 5 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 5 के टेबल में 10 आता है, तो हम इधर से 5 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जस्ट एक्स बचेगा, वो हम लिख लेंगे। और 5 का टेबल में 10 कहाँ पे आता है, 2 पे आता है। 5 2 10। पॉजिटिव साइन पाए तो इसलिए साइन अंदर चेंज नहीं होगा। अब जो बाहर वाली वैल्यू है वो हम 1 टाइम राइट कर लेते हैं, एक्स प्लस 5। और जो अंदर वाली वैल्यू 2 टाइम्स है वो हम 1 टाइम राइट करेंगे, एक्स प्लस 2। तो ये हमारा आंसर है। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ आ गए हैं। हमारे पास है वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करेंगे। फिर हम इसकी ऐसे पेयरिंग करेंगे कि हमारे फर्स्ट टू वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8x स्क्वायर पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। और लेकिन हमारे पास -6x चाहिए हमें सेंटर में, तो हम इसको ऐसे प्लस या माइनस करेंगे। टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि हमारे पास से उसको प्लस या माइनस करने से 6 आ जाए। तो हम देख लेते हैं इसमें हमारे पास कैसे आ जाएगा। 2 4 8 और 2 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 भी आ जाएगा, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 भी आ जाएगा। और दोनों के साथ माइनस साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो ये पॉजिटिव साइन बन जाएगा, और वैसे ही हमारे पास -6x आ जाएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं अपना इक्वल का साइन, एक्स के माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल का साइन लगाते हैं। अब इन दोनों में से हमारे पास लीस्ट एक्स का ही पावर 1 है, वो कॉमन लिया, यहाँ पे जस्ट 1 वैल्यू बच गई। माइनस यहाँ से 1 बाहर आ गया तो हमारे पास बच गया 4 माइनस। अब 2 हमने कॉमन लिया, 2 के टेबल में 8 भी आता है, और जहाँ पे हमारे पास x बच गया, अब माइनस बाहर कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर वाली वैल्यू भी माइनस हो जाएगी, पॉजिटिव थी, साइन चेंज हो जाएगा। 2 4 8 इक्वल का साइन लगाएंगे, बाहर वाली 1 टाइम वैल्यू लिखेंगे x माइनस 2, और अंदर वाली x माइनस 4 1 टाइम राइट करेंगे।
ये हमारा आंसर है। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारा फोर्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एज इट इज राइट कर लेंगे। अब हमने फर्स्ट टू को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास इधर आ जाएगा 56 माइनस 56 एक्स स्क्वायर। अब हमने इसका ऐसे पेयर बनाना है कि जिसको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाए। तो छोटे टेबल पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट बड़े टेबल पे जाएंगे। तो 7 होता है, एक्स एक एक्स इसके साथ, एक एक्स इसके साथ, और हमारे पास एक्स जो है नेगेटिव है, तो इसलिए हमारी बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन आएगा और छोटी के साथ पॉजिटिव साइन आएगा। हम यहाँ पे राइट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8x माइनस 56। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा x, और ये हमारे पास 2x था तो सिंगल x बच गया, प्लस 7x था तो 7 बच जाएगा हमारे पास, माइनस 8 हम इधर से कॉमन ले लेंगे, x एज इट इज रहेगा, माइनस से है बाहर के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, और 8 के टेबल में 56 कहाँ पे आता है 7 पे। अब जो बाहर वाली वैल्यू है वो हम वन टाइम हम वो राइट करेंगे x माइनस 8, और जो 2 टाइम्स हमारी अंदर वाली वैल्यू हम उसको वन टाइम राइट करते हैं। ये हमारा आंसर है। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो हम आगे अपने पार्ट 5 की तरफ, एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स माइनस 24। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना स्टेटमेंट को, क्वेश्चन को वैसे एज इट इज उतार लेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट वाली को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 24 एक्स स्क्वायर। अब हमने इसका ऐसे पेयर करना है कि हमारे पास प्लस से माइनस करें तो हम 10 आ जाए। तो हम यहाँ पे 2 के टेबल में देख लेते हैं, 2 12 आर 24, 10 के साथ माइनस है तो बड़ी वैल्यू के साथ हमारा माइनस आ जाएगा, और छोटी के साथ हमारा पॉजिटिव साइन आएगा। उसमें से 12 में से 2 निकालेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और एक्स है तो हमारे पास दोनों से एक्स आ जाएगा। इक्वल का साइन लगाएंगे, हम यहाँ पे लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x माइनस 24। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है माइनस 12x है, यहाँ पे हमारे पेयर्स बनाएंगे। फर्स्ट 2 में से हम कॉमन लेते हैं, तो हमने इन दोनों में से x कॉमन लिया, यहाँ पे पावर 2 थी, यहाँ पे सिंगल थी, तो हमने एक सिंगल पावर हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास यहाँ पे सिंगल बची है, 2 में से 1 बाहर आ गया तो 1 अंदर आ जाएगा, माइनस यहाँ पे सिंगल थी वो बाहर आ गया, और हमारे पास वैल्यू बच गई है 12। इसी तरह यहाँ पे प्लस आ जाएगा इसका साइन, और यहाँ पे हमारे पास x नहीं है, यहाँ पे x मौजूद है तो हम x नहीं लेंगे। यहाँ पे 2 और ये 24 है, 2 के टेबल में 24 12 पे आता है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास x बचेगा अंदर, और प्लस है साइन तो हमारा साइन अंदर का चेंज नहीं होगा, और 2 के टेबल में 24 कहाँ आता है 12 पे। इसके बाद फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे x प्लस 2 ये हम राइट करेंगे, और जो हमारे पास वैल्यू 2 टाइम्स आई है ब्रैकेट में हम उसको 1 टाइम राइट कर देंगे। ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई है, और ये हमारा आंसर है। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारा क्वेश्चन आ गया है 6 पार्ट। इसमें हमारे पास एज इट इज हम अपने क्वेश्चन को फॉलो करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना क्वेश्चन राइट करते हैं। अब 12 को इसके साथ y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12y स्क्वायर आएगा। अब इसके हमने ऐसे पेयर करना है कि प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 4y आ जाए। तो यहाँ पे 2 6 12 छोटे टेबल से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 4 के साथ पॉजिटिव साइन है, इसके साथ पॉजिटिव आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ छोटी के साथ नेगेटिव आ जाएगा साइन, और हम इसमें से बड़ी में से छोटी यानी 6 में से 2 निकाल देंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसे पेयर राइट करेंगे y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12। इन दोनों में y की पावर हाईएस्ट 2 है और लोएस्ट 1 है, तो हम जस्ट 1 पावर ले लेंगे। अब 2 पावर में से 1 निकल गई तो 1 आ जाएगी, प्लस y एक सिंगल था वो बाहर आ गया तो हमारे पास बच गया 6 माइनस। अब यहाँ पे हमारे पास 2 हम कॉमन लेंगे क्योंकि 2 के टेबल में 12 भी आ जाता है, और y इसके साथ नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास अंदर y बचेगा। जब माइनस y कॉमन लेते हैं तो अंदर आ जाता है प्लस साइन चेंज हो जाता है, और 2 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है 6 पे, 2 6 था 12। इक्वल का साइन लगाएंगे, पहले हम बाहर वाली वैल्यूज लिख लेंगे y माइनस 2, और जो 2 टाइम्स अंदर वाली जो वैल्यू है हम उसको राइट कर लेंगे y प्लस 6। ये हमारा आंसर है। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है x² माइनस x माइनस 2। हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल राइट कर लेंगे।
अब -2 और इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनेगा -2x²। अब हमने इसके पेयर्स ऐसे करने के प्लस या माइनस करें तो हमारे पास यहाँ पे सिंगल वैल्यू आए 1, तो हम और माइनस क्या आनी चाहिए, तो हम 2 का पेयर कैसे करते हैं, 2 1 2, तो बड़ी वैल्यू के साथ अगर माइनस होगा और छोटे के साथ प्लस होगा तो फिर हमारे पास 1 आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे x² -2x प्लस 1x -2। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया सिंगल पावर वाला, और यहाँ पे 2 पावर जो सिंगल रह गई -2 आ जाएगा और x हमारा बाहर आ गया है। अब पॉजिटिव है 1 हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 वैल्यू ही है x, और पॉजिटिव साइन है तो साइन अंदर का चेंज नहीं होगा, 1 2 2। अब अंदर वाली वैल्यू हमारी सेम है और बाहर वाली जो है हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वो राइट कर लेंगे x + 1, और अंदर वाली 2 दफ़ा है हमारे पास जो x - 2 वो हम 1 टाइम राइट कर लेंगे। ये है हमारा आंसर। तो हम स्टार्ट करें अपना पार्ट नंबर 8। हमारे पास वैल्यू है y² + 13y + 36। पहले हमने इक्वल का साइन डाल के हमने अपनी वैल्यूज राइट कर लेनी है, +13y + 36। इसमें अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये सेंटर में 13 आना चाहिए और हमारे पास जो है यहाँ पे 36 है। अब जब हम इसका पेयर बनाएंगे तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 36y², और ये पॉजिटिव है। अच्छा, अब 36 है, अगर हम देखें लोएस्ट से तो 2 से तो 2 18 और 36 हम प्लस से माइनस करेंगे तो 30 नहीं आएगा, ठीक है, 15 आएगा हमारा इसका करने से, यानी कि फिर हमारा ये पेयर नहीं बनेगा। हम 3 के टेबल में देखें तो हमारे 3 1 3 3 2 6, इनको भी आपस में 3 2 6 3 1 3, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 तो आता है, लेकिन हमारे पास 13 नहीं आता इसको प्लस या माइनस करने से, तो ये पेयर भी नहीं बनेगा। तो 4 के टेबल में देख लेंगे, 4 9 36। अब 4 में 9 प्लस करने से क्या हमारे पास 36 मल्टीप्लाई करने से 36 तो बन रहा है, और प्लस करने से क्या हमारे पास 13 बन रहा है 4 में, और 9 को हम प्लस करके देख लेते हैं, 9 10 11 12 एंड 13, तो 13 बन रहा है, तो हमारा ये वाला पेयर बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको पेयर को अप्लाई करेंगे y²। अब हमारे पास पॉजिटिव है तो यानी दोनों के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, +9y + 4y + 36। अब यहाँ पे देखें जो बड़ी वैल्यू थी वो मैंने पहले राइट कर लिया और छोटी बाद में राइट किया, ठीक है। और यहाँ पे अब हमारे पास फर्स्ट 2 वैल्यूज में से हम कॉमन लेंगे तो y कॉमन आ जाएगा, क्योंकि y की पावर 1 जो है वो लीस्ट पावर है, तो यहाँ पे 2 पावर में से 1 अंदर आ जाएगी, +9 रह जाएगा। y जो था वो बाहर आ गया, प्लस हो गया। अब 4 हम बाहर लिखेंगे और y हमारे पास अंदर आ जाएगा, 4 के टेबल में 36 आता है, 4 9 36, पॉजिटिव पावर इसलिए अंदर वाली पावर चेंज नहीं होगी। अब हम बाहर वाली वैल्यू जो है y + 4 वो 1 टाइम राइट करेंगे, और जो अंदर वाली वैल्यू है यानी ब्रैकेट के अंदर जो मौजूद है y + 9 वो 1 टाइम राइट करेंगे, तो ये हमारा आंसर है। हर क्वेश्चन में ये चीज़ देखना बहुत अहम है कि जो हमारे पास वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करने से वो वैल्यू भी बने, और प्लस या माइनस करने से हमारे पास सेंटर वाली वैल्यू भी बने, इसलिए हमारा जो ये पेयर सही था, हमने इसको किया। मैं उम्मीद करती हूँ आज के क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।